Hello everyone, my name is Anisha. I welcome you all on Warrior Creed YouTube channel. आज के बारे में we will talk about soldiers mindset. कि सोल्जर्स की क्या माइंडसेट होती है, उनका क्या थॉट प्रोसेस होता है, क्या गोल्स होते हैं, किस डायरेक्शन में उनके थॉट्स जाते हैं, क्या व्यूज होते हैं, इस बारे में वी विल टॉक अबाउट। तो बहुत पहली चीज हम लोगों को जो ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम सोल्जर्स के माइंडसेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सोल्जर्स को एक डिसिप्लिन लाइफ सिखाई जाती है। रिपीटेशन, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, ये इनके रूटीन टास्क है। तो सोल्जर इसके लिए इसलिए ये इतने सारे रूटीन टास्क रहते हैं जिससे कि उनका जो लाइफ है एंड दे देमसेल्फ एक रॉक सॉलिड और शार्प एज रेजर। इसका मतलब आप समझो कि सॉलिड का ये बोल रहे हैं कि सोल्जर को सॉलिड जैसे कि पत्थर और शार्प जैसे कि चाकू या रेजर जैसे जो होता है, तो उस हिसाब से सोल्जर्स की लाइफ को बनाया जाता है। तो सोल्जर की लाइफस्टाइल, उनका रूटीन इस हिसाब से शेप किया जाता है कि सोल्जर सोल्जर बने सॉलिड एज अ रॉक एंड शार्प एज अ रेजर। स्टेट ऑफ माइंड जो होता है इसको अचीव करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि सोल्जर्स में या आर्मी लाइन में, डिफेंस के किसी भी लाइन में काफी इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है, फिजिकल और माइंड से दोनों को लेके। तो अगर आप फिजिकली ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ये भी याद रखिए कि आपका शार्पनेस भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इन दी ट्रेनिंग। तो माइंड शार्पनेस एज वेल एज फिजिकल शार्पनेस बहुत रिक्वायर्ड है। सो मिलिट्री माइंडसेट में बेसिकली जो मेंटल एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसमें हम लोगों को ट्रेनिंग में रिक्वायर्ड है सोल्जर्स को, दैट इज अ माइंडसेट विद डिसिप्लिन। अब माइंडसेट विद डिसिप्लिन मतलब कि शांत सोचे और आपकी पूरी लाइफ एक डिसिप्लिन लाइफ में कन्वर्ट हो जाती है जैसे आप सोल्जर बनते हैं। आपकी पूरी जिंदगी आप अपने नेशन के लिए देते हैं और आप एक रूटीन से चलने लग जाते हैं, आपका व्यू नेशन के हित में होता है। सो एक डिसिप्लिन लाइफ की, डिसिप्लिन माइंडसेट आप में आप आ जाते हो, राइट। आप में इतना ज्यादा एक नहीं, अगर आप सोल्जर बन रहे हैं तो आप में इतना ज्यादा अनडिसिप्लिन वाली कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगी। इट शुड बी डिसिप्लिन, टू टाइम, ऑन टाइम, और हर एक चीज एक प्रॉपर तरीके से करने वाली चीजें आपके अंदर आ जाएंगी। दूसरे है अ माइंडसेट विद करेज। सोल्जर्स में करेज होना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपके सामने ऐसे ऐसे सिचुएशन आएंगे, अगर आप में करेज नहीं होगा तो आपका कोई मतलब नहीं है। तो करेज, जो करेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिम्मत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिम्मती हर इंसान को भी वैसे भी होना चाहिए, बट एज अ सोल्जर उनमें हिम्मत होती है। उनमें ये चीज जैसे ही वो पूरी ट्रेनिंग करते हैं उनमें हमेशा ये हिम्मत रहती है कि वो अपनी नेशन के लिए कुछ कर दिखाएंगे। तीसरा है अ माइंडसेट विद पर्पस। तो हमेशा वो माइंडसेट जो होता है उनमें एक पर्पस होता है। वो पर्पस क्या है कि अपने नेशन की सिक्योरिटी इनकी पर्पस है, अपने उनके नेशन के सिटीजन्स की सिक्योरिटी इज देयर पर्पस। ठीक है, तो हमेशा जो मेंटल एट्रीब्यूट्स हैं, दैट इज अ माइंडसेट विद डिसिप्लिन, अ माइंडसेट विद करेज एंड अ माइंडसेट विद पर्पस। तो ये तीन चीजें माइंडसेट को रिगार्डिंग जो होते हैं, जो व्यूज मैंने बात करी थी, तो उनके व्यूज, डिसिप्लिन, व्यूज, उनके पर्पस, डिसिप्लिन, इन सब पे आधारित होती है। अब हम बात करते हैं कि वो कैसे अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं। ठीक है, इसमें जैसे आप पढ़ भी सकते हो, सिंपल एज इट माइट साउंड, येट मतलब कि लगता ही है हमें सिंपल, लेकिन बहुत मुश्किल है उस सिचुएशन में रहना जहाँ पे आप फैमिली की से अलग हो, आप अपने क्लोज वन से अलग हो, उधर ट्रेन करके आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो, राइट। तो इस केस में इट इज सिंपल, बट ऐसा बोलते हमें लगता है कि सिंपल है, बट इट्स अ वेरी टफ टास्क। बहुत लोग तो ऐसा होता है कि सोच के भी घबरा जाते हैं, बट दे आर द वन हु आर एक्चुअली फाइटिंग फॉर अस, सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम। So simple as it might sound, yet when a Navy admiral was asked about the most important lesson he learned, मतलब एक ऐसी सिचुएशन दे रखी कि एक नेवी एडमायरल था, उनसे पूछा गया कि क्या आपने सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सीखा है अपनी ट्रेनिंग में, तो उन्होंने रिप्लाई किया, इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड स्टार्ट ऑफ बाय मेकिंग योर बेड। अब आप बोलोगे बेड बनाना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मतलब बहुत सिंपल सी चीज है। तो उनको ये सिखाया जाता है कि आप सुबह उठ के शुरुआत जो आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द रूटीन स्टार्ट वो किससे होती है, आप किस किस तरीके से अपना बेड को सेट करते हैं।
ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज आपका वहीं से शुरुआत हो जाती है आपका पूरे दिन की और आपकी पूरी ट्रेनिंग की, कि आप कैसे अपने बेड को ठीक से रखते हैं, आप अपने कैसे उठते ही आपने अपने बेड को बेडशीट बेडशीट हर चीज कैसे रखते हैं, वहीं से आपकी शुरुआत हो जाती है ट्रेनिंग की। ठीक है, तो ये बहुत इन्होंने एक ऐसा गोल वाली बात करी कि काफी हमें हिट करी। अब इनके थॉट्स प्रोसेस पे आओ। ठीक है, अब यू नो दैट दे आर इन अ दैट स्टेज जहाँ पे इनको स्पॉन्टेनियस बुला लिया जाता है, स्पॉन्टेनियस इनको एक्शन करना पड़ता है, क्योंकि कभी भी किसी समय वॉर हो जाती है तो स्पॉन्टेनियस रहता है इनका पूरा इमोशंस एंड थॉट्स। तो दे आर ऑलवेज फिल्ड विथ पॉजिटिव थॉट्स, कंट्रोल्ड करते हैं अपने एग्रेसिव थॉट्स को, रिलैक्सेशन अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं, ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं होता इनमें, डिफ्यूजिंग ऑफ डिस्ट्रक्टिव इमोशन। अब जब भी जैसे डिस्ट्रक्टिव इमोशन आता है तो कोशिश करते हैं इसको थोड़ा हटाएं। क्यों? क्योंकि एग्रेसिव में आके डिस्ट्रक्टिव में आके तो एंगर वाला फेज आ जाता है, तो आप सोचना छोड़ देते हो उस टाइम पे। तो इसलिए डिस्ट्रक्टिव इमोशन को ये थोड़ा कंट्रोल करते हैं। और जो उनकी पूरी ट्रेनिंग होती है उसमें एक नया तरीकों को या नई सिचुएशन अगर आ गई तो उसको कैसे हैंडल करना है, यही चीज इनको सिखाई जाती है। और ये थॉट्स इनकी पूरी ट्रेनिंग जो होती है इनकी पूरी एंड ऑफ देयर सर्विस तक इनको बहुत काम आती है। इनके गोल्स क्या है? एज वी नो, कंट्री की सिक्योरिटी, मतलब कंट्री को प्रोटेक्ट करना, उनके सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना, हमारे लिए वहां खड़े होकर लड़ना, ये इनके गोल्स होते हैं। बट एक मिलिट्री पर्सनल आर ट्रेन टू मूव टूवर्ड्स अ कॉमन गोल, इनके कॉमन गोल्स निकलते हैं। और मिलिट्री ट्रेनिंग जो उनकी पूरी ट्रेनिंग करवाई जाती है ट्रिगर है, एक डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ मेंटल ट्रेनिंग। ठीक है, ये ट्रिगर कैन बी एनीथिंग, ये ट्रिगर आप कुछ भी कर सकते हो कि उनको ट्रिगर दे दिया जाता है मिलिट्री वालों को, जिससे वो मेंटल ट्रेनिंग में इनकी शुरू हो जाती है। एंड इट कैन बी डिफरेंट फॉर एवरीवन। तो ये एक मैंने गोल्स की जो मिलिट्री को पर्सनल लाइफ से भी जोड़ दिया है। मैंने ये भी बताया कि जैसे मिलिट्री वाले को ट्रेनिंग दी जाती है कि ट्रिगर दिया जाता है, वैसे आजकल पर्सनल में भी लोग पर्सनल लाइफ में भी वो ट्रिगर वाला फेस चलता ही है, कि ट्रिगर दे दी है जैसे मुझे लाइफ में ये बनना है। क्यों? क्योंकि मुझे बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, तो ये ट्रिगर है इनके लिए। अब इस ट्रिगर को अचीव करने के लिए दे विल डू एज मच एज बेस्ट दे कैन डू। ठीक है, तो ये ट्रिगर वाला पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। तो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू हम बारे में बात करते हैं, तो अ सोल्जर हमेशा रेडी रहना चाहिए 24/7। मैंने आपको बताया स्पॉन्टेनियस आ जाता है वॉर। ठीक है, हर ईच डे ऑफ द ड्यूटी, कोई इनमें हॉलीडे नहीं होते, और जितने भी टाइम होते ट्रैवल का वो भी पूछ पाछ के उनको लेना पड़ता है अपनी पोस्टिंग को देख के। इनका सोना, इनका वर्क, पूरा जो इंटायर प्रोसेस है इनका, वो काफी डिपेंडेबल है ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट। सो इस ड्यूटी, ये जो ड्यूटी है ये बहुत रिस्पेक्टफुल ड्यूटी है सोल्जर्स की, और अनमेजरेबल इनमें सर्कमस्टेंसेस भी आते हैं। सो लाइफ लुक्स अ लॉट इजियर ऑन पेपर देन इट इज with such kind of a lifestyle. It's a lot continuously going on in the mind of soldiers. जो ड्यूटी है सोल्जर्स की इज सच दैट की मोटिवेशन इज ऑलवेज वन। हमेशा वो लोग क्या होते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं। तो हमेशा मोटिवेशन सबसे पहली चीज है। ह्यूमैनिटी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका जो एक्शन है, जो वो परफॉर्म करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एट वन एंड जो काइंड हार्टेड सोल्जर्स होते हैं गिव हिज एफर्ट्स टू सेव दोज हु नीड हेल्प ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर्स। अब जैसे उत्तराखंड में भी आया था, आप देखो सारे आर्मी ऑफिसर्स चले गए थे, सारे सोल्जर्स चले गए थे, है ना। तो वो सब ये हेल्प आउट करते हैं एक दूसरे की, इनफैक्ट टीम में भी ये हेल्प आउट करते हैं। तो ये इनमें काइंड हार्टेड सोल्जर्स के लोग भी होते हैं। अ होल बिहेवियरल साइकिल ऑल्टर्स क्वाइट फ्रिक्वेंटली। तो लास्ट कंक्लूड करती हूँ दैट लाइफ दैट अ सोल्जर लिव्स में लुक एडवेंचरस, मतलब जो हम लोग लाइफ देखते हैं सोल्जर की वो एडवेंचरस दिखती है बाहरी से, लेकिन अंदर बहुत प्रेशर है, बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस एक्शन है, बहुत ज्यादा इंस्टेंट कॉल आउट है। ठीक है, तो उसके लिए काफी प्रेशर भी वहां अंदर होता है। तो काफी सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं अपने हॉलीडेज के, अपने रिक्वायरमेंट्स के, अपने लेजर के, तो वो चीज सोल्जर्स करते हैं। बट सोल्जर्स आर ऑलवेज मोटिवेटेड एंड मोटिवेशन उनके लिए सबसे फर्स्ट आती है। सो दिस इज ऑल अबाउट की सोल्जर्स के माइंडसेट। हम लोग जब बात करें तो मैंने और एटमोस्ट पूरी चीज करी है सोल्जर्स के माइंडसेट के बारे में बात करने की। और मैं एक और इन्फॉर्मेशन लेके आना चाह रही हूँ दैट वॉरियर्स क्रीड इज वेबिनार कर रहा है, फ्री वेबिनार एसएसबी इंटरव्यू के लिए।
राइट। जो एसएसबी की लाइव क्वेश्चन आंसर्स हम लोग लेंगे। तो जो भी आपको डाउट है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी प्रॉपर, जो 27 Feb 11 AM को होने वाला है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज रजिस्टर कर सकते हैं इस वेबिनार के लिए, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।